हेलो गाइस, तो ये वीडियो बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर एशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास से रिलेटेड है। तो आपका यदि प्राचीन इतिहास का पेपर है तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको एग्ज़ाम में 10-15 नंबर पक्के हैं। 100% इसी वीडियो में से ही आपके एशियंट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला दिया गया है, इतिहास का जनक यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को कहा जाता है। 480-430 ईसा पूर्व को यानी हेरोडोटस को कहा जाता है। इन्हें मानव शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। और मानव शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। ठीक है, तो इतिहास शब्द का विश्व में प्राचीनतम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। तो आपसे पूछ सकता है, इतिहास शब्द का विश्व में प्राचीनतम उल्लेख किस में मिलता है? अर्थवेद में मिलता है। आरजी कलिंगवुड महोदय ने समस्त इतिहास को विचारों का इतिहास कहा है। तो किसने किसने इतिहास को विचारों का इतिहास कहा है? किसने कहा है? आरजी कलिंगवुड महोदय ने समस्त इतिहास को विचारों का इतिहास कहा है। प्रख्यात इटालियन इतिहासकार बेनेडेत्तो कोचे महोदय ने इतिहास को सांप्रदायिक इतिहास कहा है। तो आपसे इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो स्मरणीय तथ्य है, यानी एक नज़र में इस क्वेश्चन को देखें, यानी कि वन लाइनर है। ठीक है, तो चलिए अब हम एमसीक्यू की बात, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर भी कुछ दिया गया है, चलिए देखते हैं। छंदोग्य उपनिषद में इतिहास को पांचवा वेद कहा गया है। तो किसमें इतिहास को पांचवा वेद कहा गया है? छंदोग्य में कहा गया है, छंदोग्य उपनिषद में। कौटिल्य ने राजा की दिनचर्या में इतिहास श्रवण को एक आवश्यक क्रिया बताया है। तो किसने राजा की दिनचर्या में इतिहास को श्रवण को एक आवश्यक क्रिया बताया है? कौटिल्य ने। सर विलियम जोन्स 1746-1794 ईस्वी इस प्रख्यात प्राच्यविद हैं। उन्होंने 1789 में कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15 जनवरी 1784 ईस्वी को कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? 15 जनवरी 1784 ईस्वी को कोलकाता में किया गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इस संस्था का उद्देश्य है एशिया खंड के इतिहास, सांस्कृतिक, साहित्य, धार्मिक, धर्म यानी साहित्य, धर्म, विज्ञान आदि विषयों से संबंधित खोज करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भारतीय युग चक्रवादी अवधारणा में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग की परिकल्पना की गई है। भारतीय युग चक्रवाती में अवधारणा में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग की अवधारणा परिकल्पना की गई है। ग्रीको रोमन युग चक्रवादी अवधारणा में स्वर्ण युग, रजत युग, कांस्य युग एवं लौह युग की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है ग्रीको रोमन युग में। ठीक है, उपयोगितावादी समाजवादी इतिहासकार जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम हिंदू काल, मुस्लिम काल एवं ब्रिटिश काल में विभाजित कर सांप्रदायिकता को इतिहास में प्रतिरोपित किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? समाजवादी इतिहासकारों में विसेंट स्मिथ, H.H. विल्सन एवं माउंट स्टुअर्ट एलिफेंटस का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसमें नहीं दिया गया है, यह एक तथ्य है। ठीक है, इसे पढ़ के जाएंगे तो आप आसानी से पास कर सकते हैं। 10-15 नंबर आपको इस वीडियो से एशियंट हिस्ट्री में मिल जाएंगे। समाजवादी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास एवं संस्कृतिक का अवमूल्यन कर उस पर जो भ्रमक धुंध चढ़ाई थी उसके तर्क संगत से साफ कर राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास एवं संस्कृति को गौरवान्वित किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, H.C. रायचौधरी, S.S. अल्तेकर ने K.L. नीलकंठ शास्त्री आदि प्रमुख राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं। दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी, रामशरण शर्मा, रोमिला थापर आदि प्रख्यात मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम आपके क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एशियंट हिस्ट्री के लिए, तो एशियंट हिस्ट्री वाले जरूर से जरूर देखें। तो पहला क्वेश्चन है, समस्त इतिहास विचारों का इतिहास है, यह कथन किसका है? यह कथन कलिंगवुड का है, इसको ध्यान में रखिएगा। इतिहास का प्राचीनतम उल्लेख किस वेद में मिलता है? इतिहास का प्राचीनतम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है।
यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम यही क्वेश्चन आपके एशियंट हिस्ट्री में आएगा। यकीन ना ये तो मिला लीजिएगा एक बार पेपर में। हिंदू इतिहासकार नहीं थे, वह कथन किसका है? लोएस डिकिंस का है। लोएस डिकिंस का है, हिंदू इतिहासकार नहीं थे। भारतीय इतिहास की अवधारणा में मानव इतिहास का स्वर्ण युग किस युग को माना जाता है? स्वर्ण युग सतयुग को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारतीय इतिहास की अवधारणा है? कौन है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ग्रीको रोमन युग चक्रवादी अवधारणा किसकी देन है? हेसिओड की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एग्जाम देने से पहले हमारे इस एशियंट हिस्ट्री की वीडियो को जरूर से जरूर देखे जाएं, क्योंकि इसमें से आपको 10-15 नंबर मिल जाएंगे। बाकी के क्वेश्चन आप इधर उधर से देख लेंगे, आप 23 नंबर पा सकते हैं। पासिंग मार्क 23 नंबर है। 75 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 75 क्वेश्चन रहेंगे। इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा किसकी देन है? कार्ल मार्क्स की देन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के समस्त स्वरूप के संबंध में किसने कहा है कि इतिहास विज्ञान है, साहित्य से इसका कोई सरोकार नहीं है? सीले ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इतिहास लेखन को वैज्ञानिक विधियों से परिष्कृत करने के बावजूद उसके प्रस्तुतिकरण एवं व्याख्या में कलात्मक शैली की नितांत आवश्यकता होती है। कथन किसका है? कथन जी.आर. एल्टन का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, ऐतिहासिक तथ्यों की खोज प्रणाली वैज्ञानिक होनी चाहिए, किंतु पाठकों के सामने उसे कला की सहायता से प्रस्तुत करना चाहिए। कथन किसका है? यह कथन जी.एम. ट्रेवलियन का है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंसेंट स्मिथ कौन से दृष्टिकोण के इतिहास हैं? साम्राज्यवादी। विंसेंट स्मिथ कौन से दृष्टिकोण के इतिहासकार हैं? साम्राज्यवादी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल किस दृष्टिकोण के इतिहास हैं? डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल किस दृष्टिकोण के इतिहास हैं? राष्ट्रवादी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो गाइस यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतिहास के स्रोतों का सर्वेक्षण भूमि, पर्यावरण एवं मानव यानी विदेशी यात्रियों का आगमन किस समय कब हुआ था? ठीक है, आइए बात करते हैं हम। मेगास्थनीज यूनानी देश के थे और इनका समय 305 से 297 तक था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासक क्षेत्र के थे। ठीक है, डाइमेकस यानी कि यह एक यात्री थे। डाइमेकस यात्री सीरिया देश के थे। उनका मतलब समय था 298 से 273। यह बिंदुसार के शासक के थे, यानी बिंदुसार के समय में। डायोनिसियस मिस्र के निवासी थे, यानी मिस्र देश के निवासी थे। इनका शासनकाल 284-262 ईस्वी तक समय था। यह अशोक के समय थे, यानी अशोक के शासक और क्षेत्र के थे। फाहान चीन देश का निवासी था। इनका समय 399 से 414 ईस्वी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, और हेनसांग चीन का मतलब देश का था और इनका समय 629 से 644 ईस्वी पूर्व हर्षवर्धन काल यानी हर्षवर्धन क्षेत्र के थे। इतिसंग चीन के निवासी थे। इनका समय था 675 और 695 ईस्वी पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र के थे। नेक्स्ट है सुलेमान, यह अरब सागर यानी अरब देश के थे और इनका जो समय है 9वीं सदी देवपाल शासक के थे। अली बिलादरी अरब देश के थे। इनका शासनकाल 885 से 892 ईस्वी पूर्व। यह मिहिर भोज के शासक के समय थे। अलम सूदी यह भी अजब यानी कि यह अरब देश के थे। इनका शासन समय 915 से 916 ईस्वी पूर्व। यह महिपाल प्रथम प्रतिहार वंश यानी शासक के थे, यानी उनके समय में थे। अलबरूनी गजनी देश यानी गजनी देश के थे। इनका शासन है 1000 से 1030 ईस्वी पूर्व तक। यह पश्चिम उत्तर भारत के क्षेत्र के थे। ऑप्शन नंबर यहाँ दिया गया है आपसे। यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिया है, अतरेय एवं कौशिकी किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऋग्वेद के। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। पिंगल मुनि का ग्रंथ है छंद्र शास्त्र। यह पिंगल मुनि का ग्रंथ है। यास्क ने रचना की है। यास्क ने किसकी रचना की है? निरुक्त की रचना की है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। तो गाइस यह वीडियो आपके
एशियंट हिस्ट्री पेपर और आपके जो यानी कि पेपर के साथ जो आपके मिड टर्म एग्जाम हो रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं? अधम्म पिटक में मिलते हैं। कहाँ पर? अधम्म पिटक। रामायण के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि थे, तो सभी जानते हैं। सत साहस्त्र संहिता कहा जाता है? महाभारत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मुद्रा राक्षस किसका ग्रंथ है? विशाखा दत्त का मतलब ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। बुद्ध चरित किसने लिखा है? बुद्ध चरित किसने लिखा है? अवघोष ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। अवघोष ने लिखा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्या है? मेगास्थनीज की रचना किसने की है? इंडिका ने। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। सियूकी की किसकी रचना है? सीयू की किसकी रचना है? हेनसांग की रचना है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हेनसांग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। एहोल अभिलेख किसका है? रवि कृति का है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य है एरड़ अभिलेख से। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। किस स्तोत्र से पता चलता है कि समुद्रगुप्त वीणा वादक था? सिक्के के माध्यम से। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। यह MPPCS 2009 में आया था। किस विदेशी विद्वान द्वारा दुल्बा तथा तंगूर की रचना की गई है? तारानाथ द्वारा। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रेसी नामक साहित्यिक साक्ष्य प्राचीन भारत के किस पक्ष पर प्रकाश डालता है? राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट है स्मरणीय बिंदु से रिलेटेड है। तो इसमें दिया गया है युग दिया गया है, काल दिया गया है, सांस्कृतिक विशेषताएं दी हैं पाषाण काल के। ठीक है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। आइए हम इस वाले क्वेश्चन को बताने। सर्वप्रथम प्राचीन मानवीय जीवाश्म 42 लाख वर्ष पुराना अफ्रीका में पाया गया था। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? यहाँ पर दिया गया है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बनाकर इस तरह से। मानव विकास 42 लाख पूर्व से प्रारंभ होकर वर्तमान स्वरूप 50,000 वर्ष पहले आया। ठीक है, और दिया गया है भारत में एकमात्र मानव वंशी जीवाश्म नर्मदा घाटी के हथनौरा में प्राप्त हुआ था। कहाँ पर प्राप्त हुआ था? हथनौरा में प्राप्त हुआ था। आपसे पूछ सकता है। दिया है भारतीय संदर्भ में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान 1863 में प्रारंभ हुआ। तो आपसे पूछ सकता है भारतीय संदर्भ में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान किस सन में आरंभ हुआ था? 1863 में। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट बुकफील्ड महोदय ने पल्लवरम मद्रास नामक स्थान से पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किए। इन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जन्मदाता कहा जाता है। 1867 ईस्वी में सर्वत्री वेलेनफोर्ड महोदय ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि भारत में मानव जाति यूरोप से पहले निवास करते थे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित प्रमुख स्थल है कश्मीर में पहलगांव, इलाहाबाद में बेलन घाटी, मध्य प्रदेश में भीमबेटका और आदमगढ़ में, राजस्थान के नगर नागौर में 16R और सिंगी तालाब, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में नोबासा, कर्नाटक के गुलबर्ग जिले में हुसंगी एवं तमिलनाडु में अठीरामपक्कम। ठीक है, ये सभी क्या थे? पूर्वकालीन संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरा पाषाण काल की अवधि क्या थी? पूरा पाषाण काल की अवधि थी 25 लाख से 1 लाख पूर्व ईसा पूर्व। ठीक है, पूरा पाषाण काल की अवधि 25 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व, इसको ध्यान में रखिएगा। सोहन संस्कृति कहा जाता है। चापर चापिंग पेबुल संस्कृति को सोहन संस्कृति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? अ इसका राइट आंसर है। एस्लियन क्या दिया है? एस्लियन संस्कृति के प्रचुर साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? भीमबेटका में मिले हैं। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। सोहन संस्कृति से संबंधित पूर्व पाषाण कालीन उपकरण सर्वप्रथम 1928 में किसने प्राप्त किया था? D.N. वाडिया ने प्राप्त किया था। किसने? D.N. वाडिया ने। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है।
भारतीय प्रागैतिहास का जन्मदाता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट वुड्सफील्ड को कहा जाता है। किसे? भारतीय प्रागैतिहास का जन्मदाता रॉबर्ट वुड्सफील्ड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। भारतीय संदर्भ में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान कार्य कब से प्रारंभ हुआ था? सन 1863 से प्रारंभ हुआ था। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफील्ड महोदय ने प्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण कहाँ से प्राप्त किया था? पल्लवरम, मद्रास से प्राप्त किया था। मद्रास के पल्लवरम में प्राप्त किया था। पाषाणकालीन संस्कृति 1935 में शिवालिक पहाड़ियों की तिलहटी में बसे पोतहार के पठारी भाग का व्यापक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया था? डी टेरा एवं पीटरसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डी टेरा एवं पीटरसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित पुरा स्थलों में से किस एक में भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म प्राप्त हुआ था? दमदमा। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट स्मरणीय बिंदु की। तो गाइस इसे ध्यान से पढ़ के जाइएगा और इस वीडियो को जरूर से जरूर देख के जाएं, क्योंकि यह आपके एशियंट हिस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको 10-15 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। आप इसे पढ़ लीजिएगा। हम थोड़ा वीडियो को स्लो कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है मध्य पाषाण काल का युग काल 10,000 से 4,000 ईस्वा पूर्व तक होता है। अब इसके आगे आप पढ़ लीजिएगा। और दिया गया है नव पाषाण काल का जो समय होता है 700 दिया गया है, 7,000 से 1,000 पूर्व, ठीक है। और दिया है ताम्र पाषाण काल 3,000 पूर्व से 700 ईसा पूर्व, ठीक है। और कांस्य युग का जो समय था वो 3,000 पूर्व से 2,000 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है महत्वपूर्ण ताम्र पाषाण काल की संस्कृतियों के बारे में बात करते हैं। संस्कृति क्या थी? एरर संस्कृति कब से इसका काल था? 2000 से 700 ईसा पूर्व तक सागर मध्य प्रदेश की स्थिति। आहड़ बनास संस्कृति 2800 ईसा से 1500 ईसा पूर्व तक दक्षिण पूर्व राजस्थान में था। कास्थ्या संस्कृति 2450 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मालवा यानी मध्य प्रदेश में स्थित था। जोरवे संस्कृति 1500 ईस्वी से 900 ईस्वी तक अहमदनगर यानी महाराष्ट्र में स्थित था। मालवा संस्कृति इसका काल 1900 से 1400 ईस्वी पूर्व महेश्वर नागदा नवदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित था। रंगपुर संस्कृति 1700 से 1400 ईस्वी तक यह सौराष्ट्र में स्थित था। आइए बात करते हैं अब क्वेश्चन की। तो यहाँ पर स्मरणीय बिंदु दिया गया है नवदाता टोली संस्कृति 1600 से 1300 ईस्वी इसका समय काल था। यह मालवा यानी मध्य प्रदेश में स्थित था। प्रभास संस्कृति 2000 से 1400 ईस्वा पूर्व तक यह सोमनाथ यानी गुजरात में स्थित था। आइए अब बात करते हैं हम। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के प्रमुख स्थल हैं कौन कौन से? उत्तर प्रदेश में मोहराना पहाड़, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, अहमदनगर एवं लाखाजुगार एवं कर्नाटक में कुपालगल्लू। भारत में नवपाषाण कालीन संस्कृति मेहड़ में 8000 ईसा पूर्व आरंभ हुई, यानी कि 8000 ईसा पूर्व से आरंभ हुई। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल का आरंभ 2600 से 800 ईसा पूर्व माना गया है। ताम्र पाषाण काल संस्कृति की सर्व प्रमुख विशेषता इसमें प्राप्त विशिष्ट प्रकार के चित्रित मृत भांड हैं। ऑप्शन नंबर यानी दिया गया है कायथा संस्कृति मजबूत लाल लेप वाले मातदंड जिन पर चॉकलेटी रंग के चित्र बने होते हैं। आहार संस्कृति काले रंग के होते यानी काले रंग के सफ़ेद डिजाइन से सजे मात्र भांड होते हैं। मालवा संस्कृति यहाँ के मात्र भांड देखने में अनगढ़ एवं उन पर छोटा मोटा लेप लगा होता है। सतह पर दिया है लाल व काले रंग के चित्र होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मतलब विभिन्न संस्कृतियों के बारे में बताया गया है। प्रभास एवं रंगपुर संस्कृति यह चमकीले लाल भांड यानी मात्र भांड के होते हैं। जोरवे संस्कृति लाल दिया है लाल पर काले रंग से चित्रित मिद्र भांड, इनकी सतह धुंधली व खुरदरी होती है। इन पर पतला जल रंग होता है, यानी कि विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ हैं। ताम्र पाषाण संस्कृति की सबसे बड़ी बस्ती महाराष्ट्र की दाइमाबाद है।
यानी कि जो ताम्र प्रसार की संस्कृति हो उसकी सबसे बड़ी बस्ती दाइमाबाद में है, जिसका क्षेत्रफल 200 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ताम्र पाषाण संस्कृति के प्रमुख स्थलों आहार, गिलिंद, नागदा, नवदादा टोली, एरड़, प्रभास, रंगपुर, दाइमाबाद एवं यह इनामा गांव आदि बड़ी बस्तियों के व्यापार और वस्तु विनिमय के साक्ष्य मिले हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। भारत में मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई। इस समय विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण किस विद्वान ने प्राप्त किया था? C.L. क्लाइल ने प्राप्त किया था। किसने प्राप्त किया था? C.L. क्लाइल ने प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर क्या है? द इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका के शिलाक्ष तथा गुफाओं से मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी इन गुफाओं की 1958 में खोज किसके द्वारा की गई थी? B.S. वाडकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर है। सागर जिले में स्थित एरड़ की ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति की खोज का श्रेय सागर विश्वविद्यालय के किस विद्वान को जाता है? K.D. वाजपेयी को और उदयवीर सिंह को, यानी अ एंड बी दोनों को जाता है। 3000 पूर्व सर्वप्रथम तांबे को टीन में मिलाकर कांसा बनाने की विधि का आरंभ आरंभ कहाँ के धातु विशेषज्ञों ने किया था? चीन के विशेषज्ञों ने किया था। ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर है। बुर्ज होम के नव पाषाणकालीन संविधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? कुत्ते को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। तो गाइस ये थे आपके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एशियंट हिस्ट्री के लिए। तो आप एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर से जरूर देख के जाएं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको 10-15 नंबर मिल जाएंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बेस्ट।